एक कार में लगभग 30,000 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का एक स्पेसिफिक काम होता है और ये सारे पार्ट्स इतना परफेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि नीचे कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको बेसिक एनाटॉमी नहीं पता तो आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे मैकेनिक पे, सर्विस सेंटर पे या किसी डीलरशिप पे, और वो जब भी कुछ बोलेंगे आपको मानना ही पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कार के अंदर एक्चुअली होता क्या है और कौन से पार्ट्स कितने जरूरी हैं। तो चलिए सारे सिस्टम को 5 मेजर सिस्टम में डिवाइड करके सिंपल भाषा में समझते हैं बिना किसी टेक्निकल ज्ञान के। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की, जो कार का हार्ट है। इसका मेजर काम है फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करना। पेट्रोल या डीजल अंदर जाके एक्सप्लोजन करता है, फिर इंजन उस एक्सप्लोजन को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और व्हील्स तक भेजता है। इंजन के अंदर पिस्टन्स होते हैं जो 1 सेकंड में लगभग 300 बार मूव करते हैं और ये स्पीड इतनी है कि अगर आपका दिल ऐसे धड़के तो आप आईसीयू में पहुंच जाएंगे। पिस्टन्स फिर क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करते हैं और क्रैंकशाफ्ट से पावर आगे जाती है। इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, कंटिन्यूअसली फ्यूल अंदर आना, कंप्रेस होना, जलना और एग्जॉस्ट बाहर निकलना। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है जब तक कार चलती रहती है। अब पावर जनरेट हो चुकी है, लेकिन वो पावर व्हील्स तक कैसे जाए? यहाँ रोल आता है ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स का, जिनका काम है इंजन की हाई स्पीड रोटेशन को व्हील्स तक यूजेबल स्पीड में कन्वर्ट करना। जब आप फर्स्ट गियर में होते हैं तो कार में पावर ज्यादा और स्पीड कम होती है, लेकिन जब आप 5th गियर में होते हैं तो यहाँ पे ये सब उल्टा हो जाता है, मतलब पावर कम और स्पीड ज्यादा। अगर सिंपल फिजिक्स के तरीके से समझे तो टॉर्क और स्पीड का एक बैलेंस। और मैनुअल कार में क्लच होता है जो इंजन और गियर बॉक्स के बीच एक कनेक्शन कंट्रोल करता है। जैसे ही आप क्लच दबाते हैं तो कनेक्शन टेम्परेरीली टूट जाता है ताकि आप गियर चेंज कर सको। अब सोचो, अगर कार डायरेक्टली व्हील्स पे टिकी हो बिना किसी कुशन के, हर छोटा गड्ढा या ब्रेकर भी आपको डायरेक्टली फील होगा। तो यहाँ काम आता है सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें मेनली स्प्रिंग्स और शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। स्प्रिंग का काम है ऊपर नीचे के मूवमेंट को एब्जॉर्ब करना और शॉक एब्जॉर्बर, जिनको डैम्पर्स भी कहते हैं, स्प्रिंग्स को कंट्रोल करते हैं ताकि कार बाउंस ना करती रहे। स्ट्रट्स, कंट्रोल आर्म्स, बुशिंग्स, ये सारे पार्ट्स मिलकर एंश्योर करते हैं कि व्हील्स रोड के साथ कांटेक्ट में रहें और आपको एक स्मूथ राइड मिले। अब कार को कंट्रोल करने के लिए आता है स्टीयरिंग सिस्टम। जब आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं वो मोशन स्टीयरिंग कॉलम के थ्रू नीचे जाता है, जहां रैक और पिनियन मैकेनिकल सिस्टम होता है। बेसिकली एक गियर सिस्टम जो रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। व्हील्स को लेफ्ट राइट मोड़ता है। पहले नॉर्मल स्टीयरिंग होते थे जिसे घुमाने के लिए फोर्स ज्यादा लगती थी, लेकिन अब पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक, मतलब आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है स्टीयरिंग को घुमाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी, जैसे कार चलाना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है टाइम पे रोकना। अब कार का सबसे क्रिटिकल सेफ्टी कंपोनेंट ब्रेकिंग सिस्टम। जब आप ब्रेक पेडल दबाते हैं ना तो असल में आप ब्रेक फ्लूइड को प्रेस कर रहे हैं। ये फ्लूइड एक हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करता है जो ब्रेक लाइंस के थ्रू व्हील्स तक जाता है। आगे के व्हील्स में यूजुअली डिस्क ब्रेक होते हैं। डिस्क एक मेटल प्लेट होती है जो व्हील के साथ घूमती है और जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक कैलिपर्स में लगे ब्रेक पैड्स उस डिस्क को दोनों तरफ से प्रेस करते हैं। वहीं ड्रम ब्रेक्स में ब्रेक शूज होते हैं जो दोनों तरफ से ड्रम को अंदर से प्रेस करते हैं और फ्रिक्शन क्रिएट होने से व्हील स्लो डाउन होने लगता है। आज मॉडर्न कार्स में एबीएस एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी आता है जो प्रिवेंट करता है कि व्हील्स कंप्लीटली लॉक ना हो जाएं इमरजेंसी ब्रेकिंग में, क्योंकि अगर व्हील लॉक हो गया तो स्टीयरिंग कंट्रोल खो सकता है। पुरानी कार्स मैकेनिकल होती थी, लेकिन मॉडर्न कार्स में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। बैटरी कार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। ये 12 वोल्ट की पावर सप्लाई करती है सिस्टम को, जैसे लाइट्स, म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडोज, सेंटर लॉकिंग, ऐसे मतलब सब कुछ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बैटरी डिस्चार्ज क्यों नहीं होती, मतलब बिल्कुल खाली क्यों नहीं हो जाती? तो यहाँ रोल आता है अल्टरनेटर का, जो इंजन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता रहता है और कार के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को पावर देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ECU, इंजन कंट्रोल यूनिट, ये कार का कंप्यूटर है। ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता है, मतलब कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, इग्निशन टाइमिंग क्या होनी चाहिए, एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन लेवल क्या है, मतलब 1000 कैलकुलेशंस पर सेकंड। और मॉडर्न कार्स में मल्टीपल ECUs होते हैं, मतलब हर मेजर पार्ट के लिए, जैसे ABS, एयरबैग्स और इंफोटेनमेंट, सबके लिए अलग। अब बारी आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट, चेसिस और बॉडी। इसे गाड़ी की आप स्पाइन समझ सकते हैं। देखो, पुराने टाइम में चेसिस अलग होती थी और बॉडी उसके ऊपर फिट की जाती थी, जिसे लैडर फ्रेम बोला जाता था। लेकिन आज ज्यादातर कार्स मोनोकोक कंस्ट्रक्शन यूज होती हैं, जहां बॉडी और चेसिस एक यूनिट होती है। अब ये स्ट्रक्चर ही डिसाइड करता है कि कार कितनी स्ट्रांग है, क्रैश में कितना सेफ रहेगी। मॉडर्न कार्स में एक
कमाल की चीज होती है क्रम्पल जोन्स। ये कार में आगे पीछे के वो हिस्से होते हैं जो जानबूझकर थोड़े नाजुक बनाए जाते हैं। जब कार एक्सीडेंट होती है तो ये जोन्स कोलैप्स हो जाते हैं और क्रैश की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि पैसेंजर कैबिन प्रोटेक्टेड रहे। अब बम्पर्स, फेंडर्स, डोर्स, ये सब भी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते। हर पार्ट सेफ्टी और एरोडायनामिक्स के हिसाब से डिजाइन होता है। अब बचता है फ्यूल टैंक, एग्जॉस्ट सिस्टम जो एमिशंस कंट्रोल करता है और इंजन के नॉइज को कम करता है। रेडिएटर को कैसे भूल सकते हैं जो इंजन को ठंडा रखता है कूलेंट को सर्कुलेट करके। तो देखिए, एक कार मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और मटेरियल साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। हर पार्ट बहुत प्रिसाइजली इंजीनियर्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गाड़ी के 30,000 पार्ट में से अगर एक छोटा सा सेंसर भी फेल हो जाए तो पूरी कार का बिहेवियर चेंज हो सकता है। तो ये तो थी कार की बेसिक एनाटॉमी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अगली वीडियोस में हम हर सिस्टम को डिटेल में समझाएंगे। इंजन के अंदर एक्चुअली होता क्या है, जैसे पिस्टन, वाल्व्स, कैमशाफ्ट, ट्रांसमिशन में गियर कैसे काम करते हैं, सस्पेंशन के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं और कौन सा बेटर होता है। क्योंकि देखो, जितना अच्छे से आप अपनी कार को समझोगे ना, उतने बेटर ओनर बनोगे। आप अननेसेसरी के रिपेयर से भी बच पाओगे, सर्विस सेंटर्स में कॉन्फिडेंट फील करोगे और सबसे बड़ी बात, बेटर डिसीजन ले पाओगे जब आप नेक्स्ट कार खरीद रहे होंगे। ये है कारेंजी कोर टेक का मिशन, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल बनाना कि हर कार ओनर टेक्निकली अवेयर बन सके। तो मैं कृष्ण हंस मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।